चलिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक है चुंबक की खोज एवं इसकी जानकारी, यानी चुंबक की खोज किस तरीक़े से हुआ। ठीक है, और मैं चुंबक के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं इसके विस्तार से बताऊँगा खोज कहाँ से हुआ, किस तरीक़े से हुआ। ठीक है, और अब तक। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट मैं लिख चुका हूँ पहले से ही। इसका पहला पॉइंट है प्राचीन यूनान में। ठीक है, प्राचीन यूनान में, ठीक है, एक गडेरिया रहता था। ठीक है, गडेरिया उसे बोला जाता है जैसे कि जो बकरियों को या भेड़ियों को जो चराता है ना, उसी को गडेरिया बोला जाता है। ठीक है, एक गडेरिया रहता था, उसका नाम था मैगन्स। ठीक है, मैगन्स, उसका नाम था क्या, मैगन्स। तो एक गडेरिया रहता था, वो अपने भेड़ियों को और बकरियों को चराने जाया करता था। ठीक है, और उसका नाम था क्या, मैगन्स। पहला पॉइंट में मैं ये बनाया हूँ। दूसरा पॉइंट में ये बनाया हूँ कि वह एक छड़ी रखता था, उसके छड़ी के सिरों पे लोहे की टोपी लगी हुई थी। वो अपने गडेरिया जो था भेड़ियों को नियंत्रित करने के लिए, वो इधर उधर भेड़ियाँ उसका इधर उधर ना चला जाए, ठीक है, उसी को नियंत्रित करने के लिए, हल्का मार पीट करने के लिए वो एक छेड़ी रखता था। और उसके छेड़ी के ऊपरी सिरे पे, ठीक है, छेड़ी के ऊपरी सिरे पे एक कैप लगा हुआ होती थी। ठीक है, अब वो कैप लोहे की होती थी। ठीक है, वह एक कैप लगा हुआ था और उसका जो कैप था वो लोहे का था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भेड़ियों को नियंत्रित करने के लिए जैसे ही वह अपनी छड़ी को उठाता है तो उसको आकर्षण की अनुभूति होती है। वो क्या कर रहा था, अब वह किसी कारणवश वो ऐसा हुआ होगा कि वो अपने छड़ी को रखा होगा कहीं पे, कोई पत्थर पे। ठीक है, वो जंगलों में चराने जाता था, तो जंगलों में चराने जाता था तो कहीं पे पहाड़ी इलाका होगा, तो वहीं पे एक अपने छड़ी को वो रखा होगा। तो वो जैसे ही रखा और रखने के बाद फिर से नियंत्रित करने के लिए, भेड़ियों को नियंत्रित करने के लिए जैसे ही वो अपने छड़ी उठाता है, तो उठाते टाइम ना उसे एक ऐसा अनुभूति होता है जैसे कि वो उठ नहीं पा रहा था। ठीक है, जिस और जैसे कि लोहा लगा हुआ था कैप के अगले सिरे पे, छेड़ी के अगले सिरे पे, तो वो कैप वहाँ पे से जैसे कि चिपक गया था पत्थर में। आई मीन पहाड़ी इलाका था, तो उसमें चिपक गया था, वो उठ नहीं पा रहा था। तो उससे जैसे लगा कि जैसे कि कुछ आकर्षण हो रहा है, कुछ खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। तो और इसके आगे है कि गडेरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट बोला गया। ठीक है, और ये एक अलग टॉपिक है, ये दोनों अलग टॉपिक ही नहीं चला, बट मैं ऊपर तीनों का फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसके बारे में। यानी वो जब उसे उठाने की कोशिश किया तो वो नहीं उठ पाया। ठीक है, तो उसे लगा जैसे कि वो उसके छेड़ी में तो पहले से ही लोहे के अंश थे, आई मीन लोहा उसमें लगा हुआ था कैप में, कैप के रूप में लोहा ही था। ठीक है, और जब पत्थर पे रखा हुआ था और वो नहीं उठ पाया, आकर्षण महसूस हुआ, तब वो समझ गया, ठीक है, कि इसमें खो ना हो कोई आकर्षण उपस्थित है, और यहीं से चुंबक की खोज हुई। ठीक है, और इसका नेक्स्ट टॉपिक में है, तो यहाँ से इसका चुंबक का खोज हुआ। ठीक है, यानी अब उस तरीका का जो भी पत्थर होता था उसे चुना गया, निकाला गया, और उसे फिर से अब उसी से फिर प्राकृतिक चुंबक को खोज हुआ, और उसी तरह से फिर आगे उसका डेवलप चालू होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं और भी विस्तार से बताऊंगा चुंबक के बारे में, इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसका क्या होता है, कैसे क्या क्या इसमें यूज होगा, ये क्या क्या कहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, और ये चुंबक के बारे में खोज एवं इसकी जानकारी ये सारे सिलेबस को डालते ही ठीक ही है, ये 12 हो या 10th हो या इससे कुछ नीचे हो या कॉम्पिटिटिव हो, ये सारे एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे। ठीक है, और इसके और भी है, एक और भी अलग अलग पत्थर ढूंढा गया। ठीक है, उसी बीच में, ठीक है, उसी अंतराल में, तो गडेरिया के नाम पर ही उस पत्थर को मैग्नेटाइट बोला गया। और भी अलग अलग पत्थर दिखाई पड़ा, ठीक है, और उसका नाम भी रखा गया गडेरिया के नाम पर मैग्नेटाइट। एक और पत्थर दिखा, उसका नाम रखा गया क्या, मैग्नेटाइट। लेकिन मैग्नेटाइट कैसे, क्योंकि उसका नाम क्या था, मैगन्स था। ठीक है, तो मैगन्स गडेरिया का नाम था मैगन्स। ठीक है, मैगन्स के नाम पर ही कोई अलग पत्थर था जिसमें लोहे का अंश पाया जाता था, उसी को क्या नाम रखा गया, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है वो लोहे का उसमें अंश पाया जाता है, और नीचे मैं लिख चुका हूँ कि मैग्नेटाइट में लोहे का अंश पाया जाता है। तो यही थी चुंबक की खोज की जानकारी। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे कोई चुंबक आकर्षण होगा, कैसे प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और आकर्षण अगर होगा तो क्या उसे तोड़ा जाए तो फिर से आकर्षण होगा या नहीं होगा, या उसे पटका जाए या आग में जैसे भी इसे यूज़ किया जाए, तो करने के बाद उसका क्या मैग्नेटिक पावर रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। या हम इसे ये भी बता सकते हैं इसके बारे में कि इसका पोल होता है। ठीक है, इसमें 2 पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये किस तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्या हम लोग इसे
मुड़ा कर घुमा कर इसे हम चेंज कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन जो होता है, जो दिशाएं इसकी होती है, क्या इसे बदला जा सकता है। तो ये सारे बारे में जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में कि इसके आगे क्या होगा। अभी पहले इसके बारे में और भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और जब भी ये चुंबक के बारे में बात कर रहा हूँ तो चुंबक जैसे अगर आपको ये पता करना हो, ठीक है, कि उसका कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि उसके स्वतंत्र रखना पड़ेगा। चुंबक को क्या रखना पड़ेगा, स्वतंत्र के रूप में रखना पड़ेगा। अगर चुंबक स्वतंत्र रूप में रहेगा, ठीक है, अब अगर वो चुंबक को, जैसे ये मान लीजिए कि चुंबक है, ठीक है, मैं फिर से आगे बताऊंगा चुंबक के बारे में। ये चुंबक मान के चलिए चुंबक है, छड़ चुंबक है। और चुंबक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहीं छड़ चुंबक, नाल चुंबक, अलग अलग प्रकार के चुंबक होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, चुंबक कोई भी प्रकार का हो, उसमें दो पोल होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल से बताते हैं चुंबक के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब मैं चुंबक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे दो प्रकार का चुंबक लिया हूँ, ठीक है। अब और भी अलग अलग प्रकार के चुंबक होते हैं, तो इसके बारे में पहले मैं चुंबक के बारे में बता देता हूँ। अगर मान के चलिए ये कोई छड़ चुंबक है, ठीक है, और इस छड़ चुंबक को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यानी एक स्वतंत्र कहने का मतलब है एक धागा इससे कसा जाए और कस कर ये इस तरह से कुछ लटकाया जाए, तो जैसे झूला किस टाइप पे होता है उसी टाइप पे अगर इसे हम लटकाएंगे तो इसका मान के चलिए ब्लैक वाला इसका नॉर्थ पोल है और ये साइड वाला इसका साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये अगर मैं इसे धागा से इस तरह से लटकाऊँ तो नॉर्थ पोल हमेशा उत्तरी जैसे उत्तर दिशा होती है उस ओर इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा, और इसका साउथ दक्षिण दिशा में दर्शाएगा। इसे कब ऐसा कब होगा जब इसे स्वतंत्र छोड़ा जाएगा। अगर आप यूं ही इस तरह से पकड़ कर, ठीक है, आप ऐसे जैसे जिस तरीके से आप हाथ में लिए हुए हैं, अगर इसे लेते हुए ही आप अगर इस तरीके से ज़बरदस्ती इस तरह से पकड़ के घुमाएंगे तो ये कोई फिर ये अपना काम नहीं कर पाएगा। इसे स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र होने के लिए आपको एक धागा से बांध कर देख लीजिए कि किस ओर नॉर्थ दिखाता है, किस ओर साउथ दिखाता है, ठीक है। तो ये चुंबक है, ठीक है। अब चुंबक में देखिए, चुंबक को अगर आप कितनों बार तोड़ लीजिए, ठीक है, अगर आप तोड़िएगा तो फिर भी उसका जो नॉर्थ है वो नॉर्थ तरफ ही रहेगा और साउथ है या तो साउथ तरफ ही रहेगा। यानी कह सकते हैं कि चुंबक को कितना बार ही तोड़ा जाए उसका जो ध्रुव होता है, पोल होता है, वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। जो रहता है वही रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये होगा चुंबक के बारे में ही, ठीक है, कि चुंबक को अगर गर्म किया जाएगा तो उसका चुंबकत्व खत्म होगा या नहीं होगा। तो अगर गर्म किया जाएगा चुंबक को तो चुंबकत्व उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। उसका जो पावर होता है चुंबक लोहे को आकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर चुंबक को गर्म किया जाए तो इसमें लोहे की जो आकर्षण करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं वो सब लिख दूंगा, ठीक है। पहले मैं समझा लेता हूँ। और अगर चुंबक को पीटा जाए, किसी हथौड़े से या किसी और कोई वस्तु से अगर उसे ठोकर मारा जाए तो उसमें भी चुंबकत्व का गुण उस टाइम भी समाप्त हो जाएगा। वो चुंबक का गुण उसमें भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर चुंबक को काफ़ी ऊंचाई से छोड़ा जाए, गिराया जाए, ठीक है, तो उस टाइम भी चुंबक क्या होगा, उसमें चुंबकत्व का जो गुण है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चुंबक का उपयोग अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में काफ़ी जगहों पे इसका उपयोग होता है और ज़्यादातर का उपयोग होता है, इसका यूज होता है मोटरों में, ठीक है, और छोटे छोटे मोटरों में, ठीक है। और कुछ इस तरीक़े से जैसे कि आप स्पीकर बड़ा बड़ा देखते हैं जो साउंड होता है लाउड स्पीकर बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी इसका उपयोग, चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और भी अलग अलग चुंबक होता है जिसका इसका और भी अलग अलग व्यवहार होता है और अलग अलग इसका रूप होता है, ठीक है। हम ये तो बता दिए। अब चलिए बताते हैं चुंबक से क्या क्या, इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो इसका फ़ायदा भी बहुत है, ठीक है। अगर ये चुंबक अगर नहीं होता तो आवाज़ जो है, हम लोग का जो आवाज़ है वो जैसे कि लाउड स्पीकर में सुनते हैं तो वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसके बिना वो पॉसिबल नहीं था, तो ये होना ज़रूरी था, ठीक है। किसी न किसी तरह से जब कोई वस्तु है तो समझ लीजिए उसका भी ना कहीं ना कहीं यूज है, ठीक है। और वो मैगन्स का, जैसे मैगन्स के बारे में बताए थे, ठीक है, पिछले थोड़ा देर पहले में मैं बता चुका हूँ मैगन्स के बारे में। तो मैगन्स के बारे में, वो मैगन्स के चलते ही आज ये चुंबक के बारे में हम लोग के जानकारी है, ठीक है। और चुंबक का उपयोग क्या क्या होता है, जो देखिए, अगर चुंबक को तोड़ा जाए, ठीक है, या ऐसा कीजिए कि अगर दो चुंबक को पास मिलाइए, जैसे कि कोई छड़ चुंबक है,
ठीक है। और छड़ चुंबक को दो छड़ चुंबक को अगर पास में लाया जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर दो छड़ चुंबक को अगर पास में लाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें 4 पोल बनेंगे, ठीक है। चाहे तो जो 2 पोल बनेंगे, जो जिसको आप चिपकाइएगा, पास में लाइएगा, तो उसका जो 2 पोल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से चुंबक लाइए। जैसे एक चुंबक मान के चलिए ये है और एक चुंबक ये है, ठीक है। तो इसका भी तो कोई नॉर्थ साउथ होगा और इसमें भी कहीं इसका नॉर्थ साउथ होगा। और अगर आप इस तरीके से लाइएगा, अगर चिपकने का कोशिश नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि समान ध्रुव है। समान ध्रुव कहने का मतलब उसका नॉर्थ भी हो सकता है या उसका साउथ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों छड़ चुंबक है, अलग अलग छड़ चुंबक है, और अगर आप देखिए कि दोनों को जब पास में ला रहा हूँ, ठीक है, तो पास आने का कोशिश नहीं कर रहा है, हट रहा है, यानी वो समान ध्रुव है। लेकिन जैसे ही अगर वो जैसे ही इतना दूर पे दूरी पे ही लाया हो, एक बार एक चिपक जाए, तो आप समझ लीजिए कि उसका जो पोल है, चाहे तो इसमें साउथ है तो इसमें नॉर्थ होगा, या इसमें नॉर्थ है तो इसमें साउथ होगा। आगे वाला मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये साइड जिस ओर से सटेगा, जिस ओर से सटेगा उस ओर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सटने वाला है, एक दूसरे को आकर्षण कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका जो पोल है, जो ध्रुव है, वो बिल्कुल अलग अलग है। चाहे तो साउथ, एक का साउथ है तो दूसरे का नॉर्थ है, या दूसरे का नॉर्थ है तो पहले का साउथ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो समान ध्रुव के जो चुंबक होते हैं वो आपस में आकर्षण करते हैं, ठीक है, असमान ध्रुव के आकर्षण करते हैं, और जो समान ध्रुव के जो चुंबक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। वो एक दूसरे के साथ में चिपकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें बना दिया हूँ, इसे मैं स्टैंड के रूप में लिखा हूँ, बट ऐसा नहीं होगा, ये इस तरीके से नहीं, नॉर्थ वाला इस ओर जाएगा और साउथ वाला दक्षिण ओर, यानी उस ओर जाएगा, ठीक है। मैं अब चुंबक के बारे में कुछ जो इसमें पॉइंट बनेगा मैं इसमें लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं भी लिख के दिखाता हूँ इसे, और अगर आपको नोट करना होगा तो आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, मैं लिख लिया हूँ पूरा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। देखिए, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, नॉर्थ और एक साउथ, N फॉर नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और S फॉर साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चुंबक में 2 ध्रुव हुए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आप उस चुंबक को तोड़ भी दीजिएगा ना बीच से, ठीक है, तो फिर से तोड़ने के बाद, ठीक है, मैं उसके फिर बाद में बताता हूँ कि किस तरह से तोड़िएगा। अगर आप फिर भी अगर तोड़ भी दीजिएगा, अगर जैसे कि इसे हम बता चुके थे, अगर ये साइड मान के चलिए कि साउथ है, ये साइड नॉर्थ है, अगर इसको आप तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद इसका जो पहले से जो साउथ था ये साइड वाला, तो अभी भी इसका साउथ ही रहेगा। आप तोड़े ना ये साइड वाला तो ये नॉर्थ रहेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे तोड़ के हटाए थे तो इसका तो ये साइड था साउथ वाला, तो अभी भी इसका ये साइड साउथ ही रहेगा, और ये साइड वाला क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। यानी आप जहाँ से तोड़िएगा तो उस ओर जो दिख रहा है नॉर्थ की ओर तो नॉर्थ ही रहेगा, और जो साउथ की ओर दिख रहा है वो साउथ ही रहेगा। बस आप ये समझ लीजिए। चलिए मैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, मैं बता चुका 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सेकंड पॉइंट, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये बता चुका हूँ। समान ध्रुव प्रतिकर्षण, ये मैं बता चुका हूँ कि समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। अगर साउथ पास में लाइएगा तो वो नहीं चिपकेगा, आकर्षण नहीं होगा। अगर नॉर्थ भी पास में लाएगा तो आकर्षण उसका भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। असमान ध्रुव यानी एक साउथ है तो एक नॉर्थ लाइए तो चिपक जाएगा, एक नॉर्थ है तो एक साउथ लाइए तो चिपक जाएगा। लेकिन साउथ है साउथ लाए, नॉर्थ है नॉर्थ लाए तो नहीं चिपकेगा, अभी प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर चुंबक को क्या गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो हाँ, अगर चुंबक को आप गर्म कीजिएगा तो चुंबकत्व का गुण है, ठीक है, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, इसके अगला है 6 में, चुंबक को पीटने पर चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। जी, अगर चुंबक को आप पीटेंगे तो भी उसका चुंबकीय गुण क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या लौह पदार्थ आकर्षण करता है। तो हाँ, चुंबक में लौह पदार्थ को आकर्षण करने की क्षमता होती है, ठीक है। और ये लौह पदार्थ को आकर्षण करता है। निकेल इसे भी है वो आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो चलिए, मैं चुंबक के बारे में जितना था वो मैं बता चुका हूँ। अभी भी इसका उपयोग है। अभी जैसे कि अगर चुंबक हम लोग और भी अलग तरीके से बना भी सकते हैं, कृत्रिम चुंबक भी बना सकते हैं। जैसे विद्युत के द्वारा भी कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है, ठीक है, नर्म लोहे पे। अगर एक परिनालिका बनाया जाए, परिनालिका में अगर नर्म लोहे को रखा जाए, ठीक है, उसके ऊपर अगर, कहने का मतलब है, एक नर्म लोहे पे ऊपर अगर वायर को लपटा जाए, जैसे तांबा वाला होता है, तो वो उस नर्म लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है।
खैर मुझे बस प्राकृतिक चुंबक के बारे में बताना था, मैं बता दिया। थैंक यू।